हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 20 मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 20G क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 20G की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 7 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 के बुक RS अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर चैप्टर वाइज क्लास 6 की वीडियो भी देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन 11 है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्स 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो साइड्स दी हुई हैं तो ये 13, 14 और 15 दी हुई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा? हीरोन्स वाला फार्मूला लगेगा। हीरोन्स वाला फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है। और एस की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ये वाला हमने फार्मूला लगाना है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे लेट। ठीक है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैं पूरा डिटेल में बता रही हूँ। लेट ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं लेट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एस की वैल्यू निकल जाएगी। एस की वैल्यू क्या? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। ठीक है, अब इनको हम ऐड करते हैं। 13 प्लस 14 27 प्लस 15 हमारे पास आ गया 42 अपॉन 2। इसको काट देंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। अब हमने हीरोन्स का फार्मूला लगा देना है। ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पर हीरोन्स का फार्मूला लगेगा। एस की वैल्यू कितनी आएगी? 21। यहाँ पर एस 21 माइनस ए क्या है? 13, 21 माइनस बी के 14, 21 माइनस सी के 15। ठीक है, 21। अब 21 में से हमने 13 को लेस किया, हमारे पास आया 8। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 21 में से हम 14 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 और 21 में से 15 को लेस करेंगे 6 आएगा। अब हमने इनके पेयर्स बना लेने हैं। अब 21 कैसे बनेगा? 3 इंटू 7। ठीक है, अब 8 के क्या बनेंगे? 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 7 एज इट इज़। और 6 का क्या होगा? 2 इंटू 3 होगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। ये वाला 3 और ये वाला 3, इनका एक 3 बन गया। इन पेयर का 7 पेयर का ये एक 7 बन गया। इस 2 का एक 2 और ये वाले 2 का एक 2। अब 3 7 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 21 मल्टीप्लाई टू 42, 84 आ गया। ठीक है ना। तो इसका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये कौन सी ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो 11th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ए होगी। अब हम क्वेश्चन 12 करेंगे। क्वेश्चन 12 में क्या है? द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 मीटर एंड 8 मीटर। क्वेश्चन 12 ट्राइंगल है, ठीक है, बेस दिया हुआ है 12 मीटर और ये हाइट दी हुई है, ये दी हुई है 8 मीटर। अब स्टूडेंट इसका एरिया निकालें। जहाँ बेस और हाइट दिए होते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है ट्राइंगल का? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पर डायरेक्ट लगा रही हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है तो सीधा आप लिखेंगे बेस ऑफ अ ट्राइंगल 12 मीटर, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल 8 मीटर। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये वाला फार्मूला लगा है। जहाँ बेस और हाइट दिया हो वहाँ पर ये वाला फार्मूला लगता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बी हमारे पास क्या है? बेस 12 मल्टीप्लाई 8। ठीक है ना। 2 6 ज़ा 12, 6 8 ज़ा 48 सेंटीमीटर, 48 मीटर स्क्वायर। अब ये कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो 12 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बी होगी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 13 है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब स्टूडेंट इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी सारी जो साइड्स हैं इक्वल होती हैं। ठीक है ना। तो इसके इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला क्या है? √3/4 ए स्क्वायर।
तो ये हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये मैंने √3/4 a², ठीक है। अब इसका एरिया तो दिया हुआ है इन्होंने 4√3 = √3/4 a², ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब हमने a² निकाल लेते हैं, a² को इधर लेके आएंगे और ये क्या है 4√3 मल्टीप्लाई, अब ये क्या है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 जो है न्यूमरेटर में बन जाएगा और √3 डिनोमिनेटर में, √3 से √3 कट गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 × 4 16 आ गया, ठीक है। अब ये इसका रूट निकालते हैं, √16 तो कितना हो जाएगा 4 × 4 तो कितना इसका एक 4 बन जाएगा तो 4 आ गया इसका। और ये कौन सी ऑप्शन में है 4 सेंटीमीटर, 13th की बी ऑप्शन में है, तो 13th का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गई। तो ये क्वेश्चन 14 है, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 मीटर, इट्स एरिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है साइड दे दी है, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पर एरिया दिया था, यहाँ पर साइड दी हुई है, ये 8 8 8, ठीक है ना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्वेश्चन 14 है ना, हाँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a² होता है, ठीक है। अब √3/4 a क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 8 को हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 4 × 2 = 8 तो कितना है 8 × 2 = 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो 14th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। क्वेश्चन 15 है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √6 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दी हुई है, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हाइट दी हुई है √6 ये वाली, ठीक है। और इसका एरिया होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है, √3/4 a² होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या चाहिए, फार्मूला एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए, मतलब कि ये साइड चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट दी हो तो हाइट का निकालने का जो फार्मूला होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है, वो होता है √3/2a होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है जब हमने हाइट निकालनी हो इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो अब यहाँ पर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस हाइट का फार्मूला लगाकर ये हमारे अपनी साइड निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइट का फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं √3/2a होता है। अब इसकी जो हाइट दी हुई है √6 दे दी है इक्वल टू √3/2a। अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, a इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा √6 और ये यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जब रूट में होते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको हम अलग कर देंगे, 6 के क्या फैक्टर बनेंगे 2 × 3, तो a इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई √3, जब 2 3 × 6 होता है, जब इसको करोगे मल्टीप्लाई तो इंटू 2/√3। अब ये √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे a क्या आ गई, हमारे पास a आ गया 2√2, ठीक है ना। तो जो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 2√2। अब हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे फार्मूला लगा के, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 a², ठीक है। अब √3/4 a कितना आया हमारे पास 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखें ये कट जाएगा। अब देखो ये 2 और √2 के बीच में कोई साइन है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना। तो इसको हम अब √2 को इससे नहीं हम कर देंगे, अब यहाँ पर √रूट नहीं है तो ये वाला √रूट कट, ये वाला जो डिजिट है ये इससे कट जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3 तो √3 आ जाएगा। अब √2 का ये पेयर बन रहा है,
तो इसका क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 2√3 आ गया। 2 अब ये एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है हमने, ठीक है। तो एरिया 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो 15th की जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 16 करेंगे। 16 क्वेश्चन क्या है, वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 16 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस साइड फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 4.5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम ऐसे होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो एक साइड है वो 16 सेंटीमीटर है और जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है 4.5 सेंटीमीटर होता है। अब ये पैरेललोग्राम का हमने एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, बेस इनटू हाइट, ये होता है। तो हमने ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 16 मल्टीप्लाई 4.5। अब 16 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30 0 3 कैरी, 5 1 5 प्लस 3 8, 6 4 24 4 2 कैरी, 6 4 1 4 प्लस 2 6। तो कितना आएगा 720। अब हम एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो कितना आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो 16th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन 17। यहाँ पर पूछा गया है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। रोम्बस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके जो डायगोनल की लेंथ दी हुई है, एक की 24 है और एक की 18 है। अब एरिया कैसे निकालना है। अब स्टूडेंट दोनों डायगोनल की यहाँ पर लेंथ दी हुई है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा रोम्बस का, 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। तो D1 क्या है यहाँ पर 24 एंड 18। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 को हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों साइड लेस देन 20 डिजिट हैं, तो 12 प्लस 8 20, 0 लगा देंगे, फिर 2 8 ज़ा 16, 216 आ गया, ठीक है। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 17 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। क्वेश्चन 18 है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द सर्कल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें सिर्फ डिफरेंस दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस और रेडियस का क्या है 37 है। हमने एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले तो हमें आर चाहिए। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, हमने बस क्वेश्चन को रीड करना है, उसको लिखते रहना है, यहाँ पर लिखते जाना है। अब द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। मैं सीधा ही इसको कर रही हूँ 2 पाई आर, ठीक है। एंड रेडियस माइनस डिफरेंस है तो माइनस का साइन आएगा, रेडियस, ठीक है, इक्वल टू कितना आया 37। अब हम इस वैल्यू से अपना रेडियस निकालेंगे। अब स्टूडेंट इसमें कॉमन क्या है, आर कॉमन है, तो आर हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा 2 पाई, आर निकल गया, माइनस अब आर से आर कट गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ना, इक्वल टू 37। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आर को 2 पाई से, तो 2 पाई आर आ जाएगा माइनस आर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह इसको हमने जो कॉमन होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा 2 पाई माइनस 1। अब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू लगा लेते हैं, तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पर लगाएंगे 22.7 माइनस 1 इक्वल टू 37, ठीक है। अब मैं एक एक स्टेप करके बताऊँगी। हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 22 2 ज़ा 44/7 माइनस 1 इक्वल टू 37। अब r इक्वल टू 44/7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या है 7, यहाँ पर एलसीएम जो होगा 7 ही आएगा, तो 44 एज इट इज़ आ जाएगा और -7 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। जब ऐसे दिया होता है ना, जैसे 2 डिजिट दिए हुए हैं, तो ये हमारा सेम ही एलसीएम आएगा। एलसीएम लेंगे तो 44 लिखेंगे और ये 7 को 1 से जो यहाँ पर डिजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू 37। आर इक्वल टू, अब हमारे पास ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 44 में से हमने 7 को माइनस किया तो कितना आया, 14 में से 7 माइनस किया 7, यहाँ रहेगा 3/7,
अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 37/7 आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई साइन है तो आर होगी। अब हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं 37 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर क्या यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/37, तो ये 37 से 37 कट गया, तो अब हमारे पास रेडियस आ गया 7 क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। अब बस हम एरिया ऑफ अ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इसको पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना आ गया 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कौन सी ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में है, तो 18 की जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी सी होगी। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 18 तक की सॉल्व करेंगे। आई होप आपको 11 to 18 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 19 से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।